दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के स्टॉक में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में काफी बड़ी गिरावट थी। स्पेशली पीएसयू बैंक में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो काफी मायने रखती है। कल भी हमने यस बैंक के स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखी है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, वो इशारा है कि हो सकता है इस लेवल से फिर से एक खरीदारी का दौर शुरू हो। लेकिन इसके पहले अब आप समझ सकते हो कि मार्च आने वाला है और मार्च में लॉक इन पीरियड खुलेगा। तो क्या लॉक इन पीरियड के बाद एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आने वाला है या फिर जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है? क्योंकि जो यस बैंक की जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है और इस वजह से देखें तो अब निवेशकों का जो रुझान है वो यस बैंक की तरफ पॉजिटिव होने लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़े नोटिस है उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी एक्सचेंज की कुछ जानकारी दी गई है यस बैंक की तरफ से, वो क्या नोटिस है उसको भी समझेंगे और क्या इस समय यस बैंक में हमें निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में यहाँ पे अब गिरावट लिमिटेड हो चुकी है और एक तेजी का दौर आ सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एनएससी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या आने वाले समय में हमें कारोबार करने में और कुछ समय मिल जाएगा, इन सारी बातों को समझेंगे। साथ में बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आप देख सकते हो आज 17,826 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 0.10% की गिरावट है, गिरावट कम है लेकिन फिर भी देख सकते हो दबाव देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,673 के स्तर पे 0.07% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 3,701 के स्तर पे 1.79% की भारी गिरावट हुई है, लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,763 के स्तर पे 0.07% की मामूली गिरावट है। तो सरकारी बैंकों में बड़ी गिरावट है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक ने अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। देख सकते स्टॉक की शुरुआत 16.75 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 16.60 की थी, लेकिन इंट्राडे में 16.45 भी हमने देखा, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हाई है वो 17 का, यानी फिर से 17 के स्तर को आज छुआ है। क्लोजिंग 16.70 के आसपास, यानी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। अंत में 5.60% की तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के इस समय यस बैंक थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल के हिसाब से देख लो अभी भी 22% की अच्छी तेजी देखने को मिले। 13 के आसपास स्टॉक था 22 फरवरी को। अगर हम 6 मंथ की बात करें स्टॉक में 2.14% की तेजी है। 16.35 के आसपास था स्टॉक 22 अगस्त को। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 7.99% की यहाँ पे गिरावट है। 18 के आसपास स्टॉक था अभी, इसलिए आप देख सकते हो निचले लेवल पे स्टॉक है। तो 1 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे गिरावट है, लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से वापस स्टॉक में 1.83% की हमें तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी 19 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 पे था। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, ये जो नोटिस है ये कह रहा है कि करीब 2,13,650 शेयर अलॉट किए गए हैं, जिनकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। और ये ESOS स्कीम के तहत यहाँ पे ये शेयर नए अलॉट किए गए। तो यस बैंक की तरफ से कुछ नए शेयर है जो अलॉट किए गए और इसकी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को दी गई है। तो इस तरह से यस बैंक के शेयरों की संख्या आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर एक अपडेट जो नई लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक को क्या आने वाले समय और गिरावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्च ये एक्सपायर होने वाला है लॉक इन पीरियड और उस दिन लॉक इन पीरियड खुलेगा और क्या बाद में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनने वाला है। तो इसके लिए हमें 3 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ऊपर के लेवल से देखें तो 32% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो क्या एक बड़ी गिरावट की संभावना या फिर वापस बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के कुछ बड़ी बैंक्स जिन्होंने 2020 में यस बैंक में निवेश किया था, इंडियन बैंक जो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो इन बैंकों ने निवेश किया था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो स्टेक था वो SBI का था और ये सारे लॉक इन पीरियड के लिए थे। अब ये लॉक इन पीरियड 3 मार्च को खुलने वाला है और अब सबकी जो निगाह है वो 3 मार्च पे है। क्या इस 3 मार्च के लॉक इन पीरियड के बाद
क्या यहाँ पे हैवी सेलिंग शुरू होने वाली है या फिर जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लेवल पर आ चुकी है। फंडामेंटली इस समय स्टॉक मजबूत लग रहा है और आप देखें तो एक तरह से रेंज बाउंड है, ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय में इसमें जो लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना बची नहीं है। जो सबसे बड़ा इसको प्लस पॉइंट मिला जब एडवेंट और कार्लेल की तरफ से यहाँ पे 8,900 रुपीज़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है और वो एक तरह से इक्विटी पार्टनर बन के आए, जहाँ पे इन्होंने शेयर खरीदे हैं और इसके बदले में वो बोर्ड के सदस्य बने। आप समझ सकते हो ये जो एफडीआई के माध्यम से निवेश हुआ इसने बैंक की एक मजबूती को और बड़ा एक नया आयाम दिया है। इसके अलावा जेसी फ्लावर्स ने इनके पूरे के पूरे एनपीए को ले लिया है और बैंक का एनपीए लगभग 1% के आसपास आ गया है। इस हिसाब से देखें तो यस बैंक इस समय काफ़ी हेल्दी और इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फिर भी हमें देखना होगा, 3 मार्च का इंतजार करना होगा क्या होगा। लेकिन फिर भी इस समय देखें तो करेक्शन का बहुत ज़्यादा हो गया और जिस तरह से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं। और दूसरी जो बैंकें भी है जिनका इसमें यहाँ पे बड़ा एक निवेश है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे वो ज़्यादा सेल करेंगे, बल्कि अब वो वेट करेंगे। काफ़ी समय तक रुक चुके हैं, आने वाले समय अब तेज़ी का इंतजार जरूर करेंगे वो, क्योंकि स्टॉक आप देखो 24.25 तक जाके आए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। जैसे कि कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप में जो प्रॉब्लम उसकी वजह से बैंकों को कोई इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि उससे बैंकों को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनका एक्सपोजर बैंकों का बहुत कम है अदानी ग्रुप में। इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है, Q3 में देखें तो बैंकों की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है और बैंक जो है बिल्कुल पटरी पे है। और जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप की वजह एक्सपोजर के चलते कुछ चिंता दिखी जरूर है, लेकिन इस सेक्टर में ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी का है आगे, और बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ का जो मोमेंटम बना वो जारी रहने का आगे भी अनुमान है। फंडामेंटली अच्छे शेयरों पर नजर रख सकते हैं बैंकिंग शेयरों में, जिनमें आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि दिसंबर क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा बेहतर हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है और सालाना पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल और कॉर्पोरेट लोन बुक में भी मजबूती देखने को मिली है। मार्जिन परफॉर्मेंस हेल्दी है और ज़्यादातर बैंकों की मार्जिन तिमाही आधार पर 10 से लेकर 30 अंकों की ग्रोथ रही है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है और इस तरह से देखें तो बैंकिंग शेयर इस समय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब बैंकों की परफॉर्मेंस देखें Q3 की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी मार्जिन के फ्रंट पर चौंकाया है। हालांकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों ने लोगों को निराश किया है। स्मॉल और मिड साइज के बैंकों की बात करें तो इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक का प्रदर्शन अच्छा था, जबकि सिटी यूनियन बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक ने इस बार निराश किया है। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक ने भी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पीएनबी ने निराश किया है। तो मिला जुला इस बार हमें रिजल्ट देखने को मिला। और यस बैंक की तो हम बात पता है आपको, इस बार इन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोविजन रखा है, इस वजह से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिला के देखें तो बैंकों की सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है और इस समय निवेश की सलाह दी जा रही है इन बैंकिंग शेयरों में, यानी नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बैंकों में निवेश की सलाह एमके ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनएससी की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि जो इस समय जो टाइम है, जो हमारा एक ट्रेडिंग हॉर है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे सिफारिश की जा रही है और सेबी ने भी इसकी मंजूरी दी है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय डेरिवेटिव्स टाइम में बढ़ोतरी हो, यानी ये जो हमारा ट्रेडिंग हॉर्स है बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो ग्लोबल मार्केट के साथ में इंडिया के मार्केट का जो गैप है वो ज़्यादा है और इस वजह से देखें तो जो इंडिया के मार्केट में निवेश करते हैं बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर, उनको प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से हो सकता है कि इसका टाइम बढ़ाया जाए। इस समय अगर आप देखें तो 9:15 से लेकर 3:30 का हमारा टाइमिंग है। आने वाले समय हो सकता है कि इस टाइम को बढ़ाया जा सकता है। ये एनएससी ऐसी अभी फिलहाल इसकी फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से राय ले रही है, उसके बाद में हो सकता है कि हमें ये टाइम बढ़ता हुआ दिखाई दे और ऐसे में लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा हॉर्स मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो खबर है ये काफ़ी अच्छी मायने रख सकती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है और यस बैंक भी इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।